जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो सो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सबसे बड़ी मुद्दा उठाती है युवाओं का, और वो रोजगार। पूरी तरह से शिक्षा स्थिति यहाँ पे गिरी हुई है। रैंकिंग भी आप शिक्षा का देखिए, बिहार में सबसे नीचे है। इस बिहार से बच्चे यूपीएससी ऐसे स्थान पे टॉप कर जाते हैं, और वहाँ पे 8 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं होती है। ये क्या मानसिकता है सरकार? जब आप कोरोना काल में चुनाव कर सकते हैं, कोरोना काल में हर चीज कर सकते हैं, तो क्या है कि बीएसएससी का ये 8 साल में वैकेंसी क्लियर नहीं कर सकते। बच्चे घर में बैठे हुए रो रहे हैं, कब रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही कोई भी एग्जाम को आप ले लें। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं दक्षा, आप देख रहे हैं IVTV। बहुत कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले साइंस टेस्ट सीरीज के संस्थापक तथा करंट अफेयर्स के स्पेशलिस्ट गुलशन सर हैं आज हमारे साथ। आज हम इससे बात करेंगे बीएसएससी के मुद्दे पर। तो सर, बीएसएससी एग्जाम होने के बाद छात्रों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले बीएसएससी एग्ज़ाम ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम थी। एक समय था, मतलब लगभग 8 साल हो चुका है इस एग्ज़ाम को लिए हुए। 2014 की ये वैकेंसी थी, बट ये 2021 8 साल के दरमियान में आप सोच सकते हैं, जो बच्चे उस समय 25 से 26 साल के होंगे और जो उसमें फॉर्म भरे होंगे, आज उनका एज क्या होता होगा, लगभग 30 प्लस हो गए होंगे। और जो भी बच्चे पटना में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती है, वो कितने परेशानियों से गुजरती है, ये क्या आज गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है क्या? ये 2014 की वैकेंसी है, उसमें बच्चे इसको फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिया। एक तो पहले हर एग्ज़ाम में पटना का देखा जाए, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, सारे एग्ज़ाम में फुल धांधली होता है, चाहे वो सेटिंग हो जाए, क्वेश्चन आउट हो जाए, हर चीज़ होते हैं यहाँ पे। तो यही मुद्दा बीएसएससी का भी अभी बहुत ज़्यादा 8 साल, आप सोचिए ये चीज़ है कि 8 साल कोई भी एग्ज़ाम, 8 साल काफ़ी समय होता है। क्या ये एक समय बर्बाद नहीं हो रहा है स्टूडेंट का, एक फ्यूचर बर्बाद नहीं हो रहा है? एक जो सपना देखते हैं माँ पिता घर में बच्चों का कि जॉब लेके आएंगे और बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है, और ये 8 साल में आज रिजल्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, इसमें बीएसएससी बार बार बहाना बनाती है। आज ये देंगे, कल वो देंगे। पहले क्या हुआ, पहले पीटी एग्जाम लिए, कैंसिल हुआ उसका, फिर से एग्जाम लिया, फिर वो कैंसिल। धांधली जब जब बिहार में होते हैं। बट और भी बच्चे जो आज सपना देख रहे हैं पटना में रह के, मानिए ये चीज़ नहीं सही समय पे आएगा तो बच्चे का क्या कंडीशन होगा, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ, अभी मेंस का रिजल्ट हुआ। मेंस का रिजल्ट होने के बाद जब उसका रिजल्ट देने की बारी आई ना, उसमें फिर ये बीएसएससी क्या करता है, 1200 सीट को और लाके एंट्री कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप रिजल्ट दे दिए तो फिर 1200 सीट कहाँ से आ गया भाई? ये हो क्या रहा है? जब रिजल्ट आ जाती है, प्रकाशित हो जाती है, जब आप रिजल्ट देने की बारी आ गई कि अब रिजल्ट दिया जाएगा, तो ये 1200 एंट्री कहाँ से फिर से आ गए? तो उन्होंने कहा बीएसएससी ने टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। या टेक्निकल प्रॉब्लम 8 साल से नहीं हुई थी आपके पास? 8 साल से टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब जब समय आगे कि रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, पूरा पेपर में आ गए, मुद्दा पे आगे रिजल्ट आएंगे, और आपने क्या किया, 1200 रिजल्ट ऐड कर दिया। अब फिर उन्होंने जब 1200 का रिजल्ट ऐड किया, री एग्जाम लिया उनका, फिर क्या बोला गया, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग के लिए डेट आपको बुलाई जाएगी। नवंबर का फर्स्ट वीक क्या, आज लास्ट वीक में हम लोग आ गए ना, अभी तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। और मुझे लगता है जैसी संभावनाएं है ना, ये सरकार की क्या मानसिकता है पता नहीं चलती। क्या वो इलेक्शन के टाइम तक इसको खींच के ले जाएंगे अथवा ये अभी देंगे, इसकी कोई मानसिकता की गारंटी नहीं लग रही है। तो बीएसएससी या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम बिहार में आप ले लें, सही टाइम पे ये कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार की। तो रोजगार की बातें करती है सरकार, है ना, और परीक्षा में धांधली भी होती है और रोजगार में देरी होती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सबसे बड़ी मुद्दा उठाती है युवाओं का, और वो रोजगार। अभी आपने बिहार विधानसभा का देखा होगा, बिहार विधानसभा जब अभी इलेक्शन कुछ दिन पहले, 1 साल पहले जब हुआ था ना, विपक्ष भी वादे कर रहे हैं कि 10 लाख वैकेंसी देंगे, 12 लाख देंगे, इतना देंगे। इधर से पक्ष वाले भी यही 16 लाख देंगे, 20 लाख, मतलब जितनी मन होते हैं उतने बोल लेते हैं रोजगार देंगे, इतनी वैकेंसियां देंगे। लेकिन जब समय आता है, वो कहाँ रोजगार चले जाते हैं, कहाँ वैकेंसियां चली जाती है, वो बस वो पक्ष वाले जाने और वो विपक्ष वाले जाने, और जो सरकार बैठे हुए वो जाने। स्टूडेंट की क्या परेशानियां हो रही है आज यहाँ पे पटना में रह के, कहीं भी किसी भी छोटे मोटे शहर में जो बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी मानसिकता जितनी गिर गई ना, आप ये सोचिए, जिस बिहार के बच्चे यूपीएससी में टॉप करता हो, इस बार का आपने एग्जाम देखा, यूपीएससी टॉप 10 में बिहार के 3 बच्चे आए।
आप ये सोचिए, जिस बिहार के बच्चे टॉप 10 में 3 बच्चे बिहार का आता है, वो भी टॉपर मेरे भाई शुभम कुमार करते हैं, उस बिहार की शिक्षा स्थिति कहाँ है आज? पूरी तरह से शिक्षा स्थिति यहाँ पे गिरी हुई है। रैंकिंग भी आप शिक्षा का देखिए, बिहार में सबसे नीचे है। कभी एक नहीं लगता है कि जिस बिहार से बच्चे यूपीएससी ऐसे स्थान पे टॉप कर जाते हैं और वहां पे 8 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं होती है? ये क्या मानसिकता है सरकार की? यही मानसिकता तो हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी मुद्दाएं हैं। देखिए, नीतीश सरकार से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने बहुत चीज किया बिहार में। अब बिहार को पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया आपने, बिहार को पूरी तरह से परिवर्तन किया आपने। लेकिन एक चीज आपसे हम कहेंगे सर, आप जो भी बैठे हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, शिक्षा व्यवस्था को संभाल लीजिए बिहार की। ये इतनी तरह से यहाँ पे बिगड़ते जा रही है शिक्षा व्यवस्था, इसका लिमिट नहीं है। आज यहाँ के बच्चे हो अथवा प्राइवेट संस्था के टीचर हो, आज कोरोना काल आपने देखा ना, क्या सबकी स्थिति हो गई? क्या आपने देखा? कोरोना काल में तो कोचिंग को बंद कर दिए गए, समझिएगा, कोचिंग को बंद कर दिए गए, हॉस्टलें बंद हो गई, लेकिन इलेक्शन हो गए। जस्ट कोरोना के बाद पंचायत चुनाव हो सकता है। जब पंचायत चुनाव हो सकता है जी, तो 8 साल की वैकेंसी एक बार में क्लियर नहीं हो सकती है क्या? आप सोचिए, 5 साल में एक पंचायत चुनाव मामूली नहीं होते कोई भी चुनाव, वो विधानसभा हो, विधानसभा कोरोना काल में ही चुनाव हो गया था। जब आप कोरोना काल में चुनाव कर सकते हैं, कोरोना काल में हर चीज कर सकते हैं, तो क्या है कि बीएसएससी का ये 8 साल में वैकेंसी क्लियर नहीं कर सकते हैं? अभी बिहार पुलिस का अभी एग्जाम हुआ, 8 महीने हो गए, बच्चे घर में बैठे हुए रो रहे हैं कब रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही कोई भी एग्जाम को आप ले लें, अभी एपीओ होते हैं कि न्यायिक लॉ वाले में, उसमें भी देखिएगा मेंस हो चुके हैं, मतलब पीटी हो चुके हैं, और मेंस की आ गई डेट कि मेंस अब होने वाले होंगे, मेंस का डेट कैंसिल हो गया, अभी तक नहीं दे। 2 साल हो गए, किसी भी एग्जाम का आप डेट नहीं देते हैं। मतलब क्या मानसिकता है, हम ये चीज को जानना चाहते हैं। क्या बच्चे जो आए हैं पटना वो समेट के घर चले जाए? क्या ये सरकार की नीति है? जब इलेक्शन के मुद्दे आते हैं तो आप वही बच्चे से सपोर्ट मांगते हैं कि इतने रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। कहाँ चले गए आपके वो रोजगार? सही टाइम पे आप एक वैकेंसी क्लियर नहीं करते हैं। सर, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बिहार में, जब से देख रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ, पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट हो गई है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। पूरी तरह से रोजगार नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। बच्चे मानिए इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये बच्चे? नो कोई इंडस्ट्री है, नो कुछ है यहाँ पे। और वो एक गवर्नमेंट जॉब निकालती है तो 8 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, पता नहीं कब तक ये रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। सोचिए वो बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, उसके माँ बाप जो घर में बैठे हैं उनका क्या स्थिति होगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को रिजल्ट में देरी होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसमें क्या महसूस होता है आपको? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उससे पूछिए हुबहू। हम तो चाहते हैं नीतीश सर आप आइए, उन बच्चों से मुताबिक होइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है, उन पे क्या बीतते हैं। 8 साल 10 साल पटना में रह के अकेले खाना बनाना, एक रूम में कैद होके रात दिन मेहनत करना, उसके बाद क्या होता है? एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आउट हो गए, क्वेश्चन आउट हुए, उसके बाद एग्जाम पे क्या होगा पता नहीं, कॉपी नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, पता नहीं चलता कि हमने एग्जाम में लिखा क्या है, कितने नंबर आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है हम लोग को। मानिए अभी बहुत सारे एग्जाम बिहार में, दरोगा का ही वैकेंसी हम लेते हैं, दरोगा का वैकेंसी 2 बार निकल चुके। पहले बार 17 से 17 जब दरोगा की बहाली हो रही थी, काफ़ी धांधलियाँ हुई, काफ़ी पूरा मतलब हंगामा पटना में हुआ, हर जगह पूरे लाइन निकले थे, छात्र और शिक्षक सभी रोड पे निकले। क्या हुआ? सरकार कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। सेकेंड टाइम जब फिर दरोगा की बहाली हुई, पूरा पॉपुलर हो गया क्वेश्चन, पूरे आउट हो गए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सरकार की कोई मानसिकता नहीं बदली। इसमें लड़के परेशान हैं बिहार में, इतना तो हम कह सकते हैं। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, मुझे महसूस होती है हर एक बच्चे से हम लोग मुताबिक होते हैं ना। वो सरकार तो नहीं आते हैं ना किसी बच्चे से पूछने के लिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या मतलब चाहिए, नहीं, हम लोग को वो फेस करना पड़ता है। जब किसी बच्चे को देखते हैं घर में बैठ के रोते हुए, किसी को रूम में बैठ के रोते हुए देखते हैं ना, तो फील होती है कि क्या इनका फ्यूचर क्या हो रहा है। तो सर, आप कोई इंडस्ट्री बिहार में स्थापित नहीं कीजिएगा, आप कोई रोजगार नहीं दीजिएगा, उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उसका रिजल्ट 8 साल में एक बार निकालिएगा, कैसे होगा सर? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं नीतीश सर, आपसे हम यही, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, पक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी के मुद्दा की बात नहीं करते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या विपक्ष वाला भी अभी 8 साल ये वैकेंसियां हो गई बीएसएससी, क्या विपक्ष वाला कभी स्टूडेंट का साथ दिया? क्या कभी नहीं दिया। आप ये सोचिए, एक जातिगत जनगणना की बात उठ गई बिहार में, तो ये पक्ष और विपक्ष सब पर्सनली पहुंच गए दिल्ली पीएम के पास, यानी जनगणना के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं,
लेकिन शिक्षा व्यवस्था यदि बिहार में खराब हो जाए तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। ये कहाँ की मानसिकता हुई जी, ये कहाँ की मानसिकता हुई? यानी जनगणना जाति में आप डिवाइड कर दीजिएगा पूरे बिहार को, उसके लिए आप पीएम से मिलने चले गए। पक्ष विपक्ष कोई भी हो, आज यदि विपक्ष ही मेरा सही हो जाए यहाँ पे, क्या ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी क्या? लेकिन विपक्ष भी वही है, पक्ष भी वही है, यही सब चीजें देखने तो जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिणाम में देरी होती है, तो आप किसको मानते हैं कि इसमें किसकी विफलता है और इसको सही किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, विफलता सबसे बड़ी, देखिए हम लोग तो एक जानते हैं, नीतीश मतलब जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, नीतीश सर जो बैठे, सबसे पहले हम लोग तो उन्हीं को ना पकड़ेंगे। आप यदि करप्शन ला के ही करप्ट अधिकारी को बीएसएससी में, बीपीएससी में, किसी में बैठा दीजिएगा तो वो क्या करेगा भाई? वो तो वाजिब है, वो खुद करप्टेड है, वो खुद आके यहाँ पे काम कर रहा है। आप बताइए, कोई भी देखिए, कोई भी बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी अधिकारी आके सचिव बनते हैं या अध्यक्ष बनते हैं, कोई मामूली आदमी नहीं बनता होगा ना। सब आईएएस रिटायर होंगे या हायर सिविल सर्विसेज होंगे, क्या उनको ये पता नहीं है कि 1 साल में 6 मंथ में वैकेंसी क्लियर करनी है? तो ये पे कहाँ पे ये दोष हो रहे हैं? या तो ऊपर से हो रहा है या खुद वो जान के कर रहा है, हो रहा है ना। आज आप +2 का एग्जाम लीजिए, मतलब ये सोच लीजिए बिहार के कोई भी एग्जाम हो, क्या सही समय पे होता है? क्या कोई भी एग्जाम सही समय पे नहीं होते हैं। हम यही चाहेंगे, देखिए सबसे पहले इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सुधारने में बहुत बड़ी हाथ, सबसे पहले आप गवर्नमेंट को सुधारना होगा। यदि आप अच्छे अधिकारी को उस पोस्ट पे लाते हैं तो वो अच्छा निर्णय लेगा जी, सबसे अच्छा नहीं, लेकिन आप वो लाइएगा नहीं, और ला भी दीजिएगा तो ऊपर से इतनी प्रेशर वो अधिकारी पे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको वो चीज सुधारनी होगी। अच्छे अधिकारी को अथवा ला भी दिए हैं तो आप ऊपर से प्रेशर देना बंद कीजिए, या फिर वो करप्टेड, बहुत करप्ट है शिक्षा व्यवस्था यहाँ का, ऐसा हो चुका है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, किसी का मैं पक्ष या विपक्ष की बुराई नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बट जितने काम हर चीज में कर रहे हैं ना, आप वो शिक्षा व्यवस्था में कर दीजिए। आप इसी से पता लगाइए ना, यूपीएससी टॉपर होता है मेरा बिहार का, लेकिन शिक्षा का रैंकिंग देखिए आज कहाँ पे, तो इसी से पता चलती है कि यहाँ का शिक्षा क्या हो चुका है। बिल्कुल जी, तो अब बात करते हैं आपके शिक्षा क्षेत्र की। इतने कम समय में आपके इतने चाहने वाले हैं, इतने छात्रों के बीच में आप पॉपुलर हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? देखिए, हम लोग ऐसा मतलब स्टूडेंट के साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहते हैं, उनकी हर मुसीबत में हम लोग साथ देते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो गए या फिर मतलब हर चीज़ में स्टूडेंट के साथ हम लोग ना रहते हैं। हम लोग को पता होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते क्या है, ठीक है, सरकार आके ये देखते नहीं है। हम बस स्टूडेंट से तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। वो बच्चे एक रूम में पैक होकर जिंदगी भर का मेहनत करता है और एक ही सपना लेके चलता है, एक जॉब हो जाए, घर जाए, मम्मी पापा मुझे अच्छे से रिस्पेक्ट करे, गांव वाला इज्जत करे, बस एक ही उनका मन में ये होता है कि एक जॉब हो जाए। लेकिन सरकार की क्या मानसिकता है ये तो हम नहीं कर सकते। 8 साल में वैकेंसी क्लियर कीजिएगा, 10 साल में एक रिजल्ट दीजिएगा, या कोई एग्जाम ले लिए, आज बोलिएगा कि रिजल्ट देंगे, कल नहीं दीजिएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बच्चे पे? क्या वो बच्चे क्या करेंगे ये सोचिए। मुझे तो ये लगता है, आप ये सोचिए 2014 की वैकेंसी 21 आ गई ना, कितने लड़के तो सुसाइड कर लिए होंगे, कितने मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, कितने का एज एक्सपायर कर गया होगा। सोचिए उसके फैमिली पे क्या बीतता होगा, या उस बच्चे पे क्या बीतता होगा जो ये 8 साल से एक इंतजार कर रहा है, आज मेरा रिजल्ट होगा, कल मेरा रिजल्ट होगा। लेकिन बोलते हैं कि नवंबर का फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे देंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन नवंबर फर्स्ट वीक क्या, ये लास्ट वीक आने वाला है, फिर भी अभी तक कोई पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट आपका होगा कब से कब। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सरकार को सुधारनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे पूरी तरह से पारदर्शिता लानी चाहिए गवर्नमेंट को। आप एग्जाम लेते हैं, हमको ये लगता है भारत की जितने भी राज्य हैं, लगभग अप्रॉक्स राज्य में आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है। क्या वो झारखंड हो, आप साइड में यूपी देख लीजिए, हर जगह पे क्या आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते हैं? बिहार SI होता है, आप ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं। आप इतनी बड़ी पंचायत चुनाव करा सकते हैं, विधानसभा करा सकते हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से करा सकते हैं। क्या आप एक एग्जाम नहीं ले सकते हैं बिहार SI का? तो हम चाहेंगे, सबसे पहले सरकार से यही निवेदन होगी मेरी, सबसे पहले जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन्हें आप ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन करें, अथवा जो एग्जाम आप ले रहे हैं उसको लड़के को कार्बन कॉपी जो आप लगाते हैं ना पीछे में, वो दीजिए। लड़के मोटिवेट होंगे कि हम इतना एग्जाम में बना के आते हैं। ये सारी मुद्दाओं को सरकार को गौर करनी चाहिए सब चीज़ को। और जो भी रिजल्ट देने की बात होती है, जो आप घोषणा करते हैं उस चीज़ पे तो आप आ जाइए। बहुत बड़ी मुद्दा है ये सब चीज़ें। तो गुलशन सर, एक शिक्षक होने के नाते आपका आगे का क्या प्लान है? देखिए, आगे का प्लान तो हम लोग बहुत बना के रखें। अभी हम लोग हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं,
हम लोग का एक पारा मेडिकल कॉलेज स्थापना हो रहा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं वो गरीब, वो मध्यम वर्गीय बच्चे जो शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं, वो आए पटना या कहीं भी। आज हम हर एक प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था के जितने भी टीचर हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हर मध्यम वर्गीय परिवार, हर गरीब बच्चे जो आपके पास आते हैं, पैसे के लिए उन्हें बाहर मत कीजिए। आप शिक्षा से नहीं पैसे हैं, आप उन्हें बिल्कुल पढ़ाई करवाइए एकदम। तो हम लोग की आगे की मानसिकता है, हम लोग कॉलेज अपना स्थापित कर रहे हैं पारा मेडिकल का। हम चाहेंगे जितने भी अनाथ हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय बच्चे हो, वो आए मेरे कॉलेज में। वो बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम मध्यम परिवार से हैं, हम गरीब हैं, उन्हें बिल्कुल एडमिशन हम लोग देंगे और हम लोग उनके पीछे लगेंगे। हम लोग का एक मुकाम है, एक नई शिक्षा व्यवस्था को बिहार में तैयार करना, एक नई ऊर्जा के साथ स्टूडेंट को लाना। तो हम लोग का आगे का प्लान है, अभी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोग कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद कम्पिटिटिव की तैयारी, और भी उसके आगे और भी हम लोग आगे निकलेंगे। बहुत सारे मुद्दाएं हैं जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि वो बच्चे जो मतलब अभी बच्चे जो रूम में रह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पैसे नहीं उनके पास, बहुत सारा चीज़ हो चुका है, वो बच्चे आए हम लोग के पास और वो हम लोग हर चीज़ आगे। बट हम लोग को सरकार के लिए कुछ सहायता है करना। सरकार से हम लोग एक ही चीज़ मानेंगे कि आप बस आ जाइए, बस हम लोग आ जाएंगे। तो एक और चीज़ बताइए कि जो ये आपका मेडिकल कॉलेज जो आप खोलने वाले हैं, ये कहाँ पे खोलने वाले हैं? हम लोग का मेडिकल कॉलेज पटना में ही खुलेगा। पटना में मेन ऑफिस हम लोग का जो है ना, ये पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने यमुना रोड जस्ट कॉर्नर पे ही हम लोग का पारा यमुना रोड, रिमझिम होटल है सामने में, रिमझिम होटल के जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग का कॉलेज स्थापित हो रही है। और बहुत जल्द हम लोग की सारी फैकल्टी वहाँ पे हो चुकी है, बस हम लोग को ओपनिंग करनी है कॉलेज की। और हम चाहेंगे, फिर से हम बोल रहे हैं, बिहार के हर मध्यम वर्गीय गरीब बच्चे यदि मेरे कॉलेज में आएंगे, उन्हें हम कभी वापस होने नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे ये वापस होने। तो ये चिकित्सिका पारा मेडिकल कॉलेज जो हम लोग की स्थापना हो रही है ना, हम हमेशा चाहेंगे कि बिहार के बच्चे आगे निकले। लेकिन सरकार के एक ही रिक्वेस्ट हम फिर बार बार करेंगे, आप शिक्षा विभाग को सुधारिए। कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप लेट करते हैं ना, ये 8 साल लगा रहे हैं, 10 साल, उसमें भी क्या एग्जाम जो लेते हैं, क्वेश्चन आउट होता है, हर चीज़ होता है ना, ये चीज़ को बंद कीजिए। कब तक चलेगा बिहार में ये चीज़ें? कब तक चलेगा? नहीं हो सकेगा ये चीज़ें। इस बार दरोगा की वैकेंसी अभी एग्जाम होने वाली है 26 दिसंबर को, उसके बाद बहुत बड़ा एग्जाम भी बीपीएससी ले रहा है, बीपीएससी एग्जाम जनवरी में होने वाला है। बताइए यदि आप ऐसे ही कीजिएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? 26 दिसंबर के लिए जो एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर में बैठ के वो हर चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आप फिर से क्वेश्चन आउट हो जाएगा, आप उसमें नहीं एक्टिव होइएगा, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बस सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, आप शिक्षा व्यवस्था को संभालिए और एग्जाम की जो तैयारियां होती है ना, जो बच्चे करते हैं ना, उस चीज़ को थोड़ा सा पारदर्शिता उसमें लाइए आप। तो ये थे हमारे साथ साइंस टेस्ट सीरीज के संस्थापक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IVTV पर। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर लाइक करिए और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करिए। धन्यवाद। जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो सो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सबसे बड़ी मुद्दा उठाती है युवाओं का, और वो रोजगार। पूरी तरह से शिक्षा स्थिति यहाँ पे गिरी हुई है। रैंकिंग भी आप शिक्षा का देखिए, बिहार में सबसे नीचे है। इस बिहार से बच्चे यूपीएससी ऐसे स्थान पे टॉप कर जाते हैं और वहाँ पे 8 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं होती है। ये क्या मानसिकता है सरकार? तो आप कोरोना काल में चुनाव कर सकते हैं, कोरोना काल में हर चीज कर सकते हैं, तो क्या है कि बीएसएससी का ये 8 साल में वैकेंसी क्लियर नहीं कर सकते? बच्चे घर में बैठे हुए रो रहे हैं, कब रिजल्ट आएंगे? ऐसे ही कोई भी एग्जाम को आप ले लें। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं दक्षा, आप देख रहे हैं IVTV। बहुत कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले साइंस टेस्ट सीरीज के संस्थापक तथा करंट अफेयर्स के स्पेशलिस्ट गुलशन सर हैं आज हमारे साथ। आज हम इससे बात करेंगे बीएसएससी के मुद्दे पर। तो सर, बीएसएससी एग्जाम होने के बाद छात्रों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले बीएसएससी एग्ज़ाम ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम थी। एक समय था, मतलब लगभग 8 साल हो चुका है इस एग्ज़ाम को लिए हुए। 2014 की ये वैकेंसी थी, बट ये 2021 8 साल के दरमियान में आप सोच सकते हैं, जो बच्चे उस समय 25 से 26 साल के होंगे और जो उसमें फॉर्म भरे होंगे, आज उनका एज क्या होता होगा, लगभग 30+ हो गए होंगे। और जो भी बच्चे पटना में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती है, वो कितने परेशानियों से गुजरती है, ये क्या आज गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है क्या? ये 2014 की वैकेंसी है, उसमें बच्चे इसको फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिया। एक तो पहले हर एग्ज़ाम में पटना का देखा जाए, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, सारे एग्ज़ाम में फुल धांधली होता है।
चाहे वो सेटिंग हो जाए, क्वेश्चन आउट हो जाए, हर चीज़ होते हैं यहाँ पे। तो यही मुद्दा बीएसएससी का भी अभी बहुत ज़्यादा 8 साल, आप सोचिए ये चीज़ है कि 8 साल कोई भी एग्ज़ाम, 8 साल काफ़ी समय होता है। क्या ये एक समय बर्बाद नहीं हो रहा है स्टूडेंट का, एक फ्यूचर बर्बाद नहीं हो रहा है? एक जो सपना देखते हैं माँ पिता घर में बच्चों का कि जॉब लेके आएंगे और बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है, और ये 8 साल में आज रिजल्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, इसमें बीएसएससी बार बार बहाना बनाती है, आज ये देंगे कल वो देंगे। पहले क्या हुआ, पहले पीटी एग्जाम लिए, कैंसिल हुआ उसका, फिर से एग्जाम लिया, फिर वो कैंसिल। धांधली जब जब बिहार में होते हैं। बट और भी बच्चे जो आज सपना देख रहे हैं पटना में रह के, मानिए ये चीज़ नहीं सही समय पे आएगा तो बच्चे का क्या कंडीशन होगा, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ, अभी मेंस का रिजल्ट हुआ, मेंस का रिजल्ट होने के बाद जब उसका रिजल्ट देने की बारी आई ना, उसमें फिर ये बीएसएससी क्या करता है, 1200 सीट को और लाके एंट्री कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप रिजल्ट दे दिए तो फिर 1200 सीट कहाँ से आ गया भाई, ये हो क्या रहा है। जब रिजल्ट आ जाती है, प्रकाशित हो जाती है, जब आप रिजल्ट देने की बारी आ गई कि अब रिजल्ट दिया जाएगा, तो ये 1200 एंट्री कहाँ से फिर से आ गए। तो उन्होंने कहा बीएसएससी ने टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। या टेक्निकल प्रॉब्लम 8 साल से नहीं हुई थी आपके पास, 8 साल से टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब जब समय आगे कि रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, पूरा पेपर में आ गए, मुद्दा पे आगे रिजल्ट आएंगे और आपने क्या किया, 1200 रिजल्ट ऐड कर दिया। अब फिर उन्होंने जब 1200 का रिजल्ट ऐड किया, री एग्जाम लिया उनका, फिर क्या बोला गया, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग के लिए डेट आपको बुलाई जाएगी। नवंबर का फर्स्ट वीक क्या, आज लास्ट वीक में हम लोग आ गए ना, अभी तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। और मुझे लगता है जैसी संभावनाएं है ना, ये सरकार की क्या मानसिकता है पता नहीं चलती। क्या वो इलेक्शन के टाइम तक इसको खींच के ले जाएंगे अथवा ये अभी देंगे, इसकी कोई मानसिकता की गारंटी नहीं लग रही है। तो बीएसएससी या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम बिहार में आप ले लें, सही टाइम पे ये कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार की। तो रोजगार की बातें करती है सरकार, है ना, और परीक्षा में धांधली भी होती है और रोजगार में देरी होती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सबसे बड़ी मुद्दा उठाती है युवाओं का, और वो रोजगार। अभी आपने बिहार विधानसभा का देखा होगा, बिहार विधानसभा जब अभी इलेक्शन कुछ दिन पहले, 1 साल पहले जब हुआ था ना, विपक्ष भी वादे कर रहे हैं कि 10 लाख वैकेंसी देंगे, 12 लाख देंगे, इतना देंगे। इधर से पक्ष वाले भी यही 16 लाख देंगे, 20 लाख, मतलब जितनी मन होते हैं उतने बोल लेते हैं रोजगार देंगे, इतनी वैकेंसियां देंगे। लेकिन जब समय आता है, वो कहाँ रोजगार चले जाते हैं, कहाँ वैकेंसियां चली जाती है, वो बस वो पक्ष वाले जाने और वो विपक्ष वाले जाने, और जो सरकार बैठे हुए वो जाने। स्टूडेंट की क्या परेशानियां हो रही है आज यहाँ पे पटना में रह के, कहीं भी किसी भी छोटे मोटे शहर में जो बच्चा कम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी मानसिकता जितनी गिर गई ना, आप ये सोचिए, जिस बिहार के बच्चे यूपीएससी में टॉप करता हो, इस बार का आपने एग्जाम देखा, यूपीएससी टॉप 10 में बिहार के 3 बच्चे आए। आप ये सोचिए, जिस बिहार के बच्चे टॉप 10 में 3 बच्चे बिहार का आता है, वो भी टॉपर मेरे भाई शुभम कुमार करते हैं, उस बिहार की शिक्षा स्थिति कहाँ है आज? पूरी तरह से शिक्षा स्थिति यहाँ पे गिरी हुई है। रैंकिंग भी आप शिक्षा का देखिए, बिहार में सबसे नीचे है। कभी एक नहीं लगता है कि जिस बिहार से बच्चे यूपीएससी ऐसे स्थान पे टॉप कर जाते हैं और वहां पे 8 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं होती है? ये क्या मानसिकता है सरकार की? यही मानसिकता तो हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी मुद्दाएं हैं। देखिए, नीतीश सरकार से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने बहुत चीज किया बिहार में, अब बिहार को पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया आपने, बिहार को पूरी तरह से परिवर्तन किया आपने। लेकिन एक चीज आपसे हम कहेंगे सर, आप जो भी बैठे हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, शिक्षा व्यवस्था को संभाल लीजिए बिहार की। ये इतनी तरह से यहाँ पे बिगड़ते जा रही है शिक्षा व्यवस्था, इसका लिमिट नहीं है। आज यहाँ के बच्चे हो अथवा प्राइवेट संस्था के टीचर हो, आज कोरोना काल आपने देखा ना, क्या सबकी स्थिति हो गई। क्या आपने देखा कोरोना काल में तो कोचिंग को बंद कर दिए गए, समझिएगा, कोचिंग को बंद कर दिए गए, हॉस्टलें बंद हो गई, लेकिन इलेक्शन हो गए। जैसे कोरोना के बाद पंचायत चुनाव हो सकता है। जब पंचायत चुनाव हो सकता है जी, तो 8 साल की वैकेंसी एक बार में क्लियर नहीं हो सकती है क्या? आप सोचिए, 5 साल में एक पंचायत चुनाव मामूली नहीं होते कोई भी चुनाव, वो विधानसभा हो, विधानसभा कोरोना काल में ही चुनाव हो गया था। जब आप कोरोना काल में चुनाव कर सकते हैं, कोरोना काल में हर चीज कर सकते हैं, तो क्या है कि बीएसएससी का ये 8 साल में वैकेंसी क्लियर नहीं कर सकते हैं? अभी बिहार पुलिस का अभी एग्जाम हुआ, 8 महीने हो गए, बच्चे घर में बैठे हुए रो रहे हैं कब रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही कोई भी एग्जाम को आप ले लें, अभी एपीओ एक होते हैं कि न्यायिक लॉ वाले में, उसमें भी देखिएगा
मेंस हो चुके हैं, मतलब पीटी हो चुके हैं, और मेंस की आ गई डेट कि मेंस अब होने वाले होंगे, मेंस का डेट कैंसिल हो गया, अभी तक नहीं दे। 2 साल हो गए किसी भी एग्जाम का आप डेट नहीं देते हैं। मतलब क्या मानसिकता है, हम ये चीज को जानना चाहते हैं। क्या बच्चे जो आए हैं पटना वो समेट के घर चले जाए? क्या ये सरकार की नीति है? जब इलेक्शन के मुद्दे आते हैं तो आप वही बच्चे की सपोर्ट मांगते हैं कि इतने रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। कहां चले गए आपके वो रोजगार? सही टाइम पे आप एक वैकेंसी क्लियर नहीं करते हैं। सर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार में जब से देख रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ, पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट हो गई है, ये तो मैं बोल सकता हूं। पूरी तरह से रोजगार नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। बच्चे मानिए इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये बच्चे? नो कोई इंडस्ट्री है, नो कुछ है यहाँ पे। और वो एक गवर्नमेंट जॉब निकालती है तो 8 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, पता नहीं कब तक ये रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। सोचिए वो बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, उसके माँ बाप जो घर में बैठे हैं उनका क्या स्थिति होगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को रिजल्ट में देरी होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसमें क्या महसूस होता है आपको? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उससे पूछिए हुबहू। हम तो चाहते हैं नीतीश सर आप आइए, उन बच्चों से मुताबिक होइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है, उन पे क्या बीतते हैं। 8 साल 10 साल पटना में रह के अकेले खाना बनाना, एक रूम में कैद होके रात दिन में मेहनत करना, उसके बाद क्या होता है? एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आउट हो गए, क्वेश्चन आउट हुए, उसके बाद एग्जाम पे क्या होगा पता नहीं, कॉपी नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, पता नहीं चलता कि हमने एग्जाम में लिखा क्या है, कितने नंबर आ रहे हैं पता ही नहीं चलता है हम लोग को। मानिए अभी बहुत सारे एग्जाम बिहार में दरोगा का ही वैकेंसी हम लेते हैं, दरोगा का वैकेंसी 2 बार निकल चुके। पहले बार 17 से 17 जब दरोगा की बहाली हो रही थी, काफ़ी धांधलियाँ हुई, काफ़ी पूरा मतलब हंगामा पटना में हुआ, हर जगह पूरे लाइन निकले थे, छात्र और शिक्षक सभी रोड पे निकले। क्या हुआ? सरकार कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। सेकेंड टाइम जब फिर दरोगा की बहाली हुई, पूरा पॉपुलर हो गया क्वेश्चन, पूरे आउट हो गए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सरकार की कोई मानसिकता नहीं बदली। इसमें लड़के परेशान हैं बिहार में, इतना तो हम कह सकते हैं। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, मुझे महसूस होती है हर एक बच्चे से हम लोग मुताबिक होते हैं ना। वो सरकार तो नहीं आते हैं ना किसी बच्चे से पूछने के लिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या मतलब चाहिए, नहीं, हम लोग को वो फेस करना पड़ता है। जब किसी बच्चे को देखते हैं घर में बैठ के रोते हुए, किसी को रूम में बैठ के रोते हुए देखते हैं ना, तो फील होती है कि क्या इनका फ्यूचर क्या हो रहा है। तो सर आप कोई इंडस्ट्री बिहार में स्थापित नहीं कीजिएगा, आप कोई रोजगार नहीं दीजिएगा, उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उसका रिजल्ट 8 साल में एक बार निकालिएगा, कैसे होगा सर? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं नीतीश सर, आपसे हम यही, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, पक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी के मुद्दा की बात नहीं करते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या विपक्ष वाला भी अभी 8 साल ये वैकेंसियां हो गई बीएसएससी, क्या विपक्ष वाला कभी स्टूडेंट का साथ दिया? क्या कभी नहीं दिया। आप ये सोचिए एक जातिगत जनगणना की बात उठ गई बिहार में, तो ये पक्ष और विपक्ष सब पर्सनली पहुंच गए दिल्ली पीएम के पास। यानी जनगणना के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था यदि बिहार में खराब हो जाए तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। ये कहां की मानसिकता हुई जी? ये कहां की मानसिकता हुई? यानी जनगणना जाति में आप डिवाइड कर दीजिएगा पूरे बिहार को, उसके लिए आप पीएम से मिलने चले गए। पक्ष विपक्ष कोई भी हो, आज यदि विपक्ष ही मेरा सही हो जाए यहाँ पे, क्या ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी क्या? लेकिन विपक्ष भी वही है, पक्ष भी वही है, यही सब चीजें देखने तो जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिणाम में देरी होती है, तो आप किसको मानते हैं कि इसमें किसकी विफलता और इसको सही किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए विफलता सबसे बड़ी, देखिए हम लोग तो एक जानते हैं नीतीश, मतलब जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, नीतीश सर जो बैठे, सबसे पहले हम लोग तो उन्हीं को ना पकड़ेंगे। आप यदि करप्शन ला के ही करप्ट अधिकारी को बीएसएससी में, बीपीएससी में किसी में बैठा दीजिएगा तो वो क्या करेगा भाई? वो तो वाजिब है, वो खुद करप्टेड है, वो खुद आके यहाँ पे काम कर रहा है। आप बताइए कोई भी, देखिए कोई भी बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी अधिकारी आके सचिव बनते हैं या अध्यक्ष बनते हैं, कोई मामूली आदमी नहीं बनता होगा ना, सब आईएएस रिटायर होंगे या हायर सिविल सर्विसेज होंगे। क्या उनको ये पता नहीं है कि 1 साल में 6 मंथ में वैकेंसी क्लियर करनी है? तो ये पे कहाँ पे ये दोष हो रहे हैं? या तो ऊपर से हो रहा है या खुद वो जान के कर रहा है, हो रहा है ना। आज आप +2 का एग्जाम लीजिए, मतलब ये सोच लीजिए बिहार की कोई भी एग्जाम हो, क्या सही समय पे होता है? क्या कोई भी एग्जाम सही समय पे नहीं होते हैं। हम यही चाहेंगे, देखिए सबसे पहले इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सुधारने में बहुत बड़ी हाथ सबसे पहले आप गवर्नमेंट को सुधारना होगा। यदि आप अच्छे अधिकारी को उस पोस्ट पे लाते हैं तो वो अच्छा निर्णय लेगा जी, सबसे अच्छा नहीं, लेकिन आप वो लाइएगा नहीं, और ला भी दीजिएगा तो ऊपर से इतनी प्रेशर वो अधिकारी पे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते,
कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ सुधारनी होगी। अच्छे अधिकारी को अथवा लाभ भी दिए हैं तो आप ऊपर से प्रेशर देना बंद कीजिए, या फिर वो करप्टेड, बहुत करप्ट है शिक्षा व्यवस्था यहाँ का, ऐसा हो चुका है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, किसी का मैं पक्ष या विपक्ष की बुराई नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पे। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बट जितने काम हर चीज में कर रहे हैं ना, आप वो शिक्षा व्यवस्था में कर दीजिए। आप इसी से पता लगाइए ना, यूपीएससी टॉपर होता है मेरा बिहार का, लेकिन शिक्षा का रैंकिंग देखिए आज कहाँ पे। तो इसी से पता चलती है कि यहाँ का शिक्षा क्या हो चुका है। बिल्कुल जी। तो अब बात करते हैं आपके शिक्षा क्षेत्र की। इतने कम समय में आपके इतने चाहने वाले हैं, इतने छात्रों के बीच में आप पॉपुलर हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? देखिए, हम लोग ऐसा मतलब स्टूडेंट के साथ हमेशा हम लोग जुड़े रहते हैं, उनकी हर मुसीबत में हम लोग साथ देते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो गए या फिर मतलब हर चीज़ में स्टूडेंट के साथ हम लोग न रहते हैं। हम लोग को पता होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते क्या है, ठीक है। सरकार आके ये देखते नहीं है। हम बस स्टूडेंट से तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। वो बच्चे एक रूम में पैक होकर जिंदगी भर का मेहनत करता है और एक ही सपना लेके चलता है, एक जॉब हो जाए, घर जाए, मम्मी पापा मुझे अच्छे से रिस्पेक्ट करे, गांव वाला इज्जत करे, बस एक ही उनका मन में ये होता है कि एक जॉब हो जाए। लेकिन सरकार की क्या मानसिकता है ये तो हम नहीं कर सकते। 8 साल में वैकेंसी क्लियर कीजिएगा, 10 साल में एक रिजल्ट दीजिएगा, या कोई एग्जाम ले लिए, आज बोलिएगा कि रिजल्ट देंगे, कल नहीं दीजिएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बच्चे पे? क्या वो बच्चे क्या करेंगे ये सोचिए। मुझे तो ये लगता है, आप ये सोचिए 2014 की वैकेंसी 21 आ गई ना, कितने लड़के तो सुसाइड कर लिए होंगे, कितने मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, कितने का एज एक्सपायर कर गया होगा। सोचिए उसके फैमिली पे क्या बीतता होगा, या उस बच्चे पे क्या बीतता होगा जो ये 8 साल से एक इंतजार कर रहा है। आज मेरा रिजल्ट होगा, कल मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन बोलते हैं कि नवंबर का फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे देंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन नवंबर फर्स्ट वीक क्या, ये लास्ट वीक आने वाला है, फिर भी अभी तक कोई पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट आपका होगा कब से कब। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सरकार को सुधारनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे पूरी तरह से पारदर्शिता लानी चाहिए गवर्नमेंट को। आप एग्जाम लेते हैं, हमको ये लगता है भारत की जितने भी राज्य हैं, लगभग अप्रॉक्स राज्य में आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज ऑनलाइन माध्यम से लिया जा रहा है। क्या वो झारखंड हो, आप साइड में यूपी देख लीजिए, हर जगह पे क्या आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते हैं? बिहार SI होता है, आप ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं। आप इतनी बड़ी पंचायत चुनाव करा सकते हैं, विधानसभा करा सकते हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से करा सकते हैं। क्या आप एक एग्जाम नहीं ले सकते हैं बिहार SI का? तो हम चाहेंगे, सबसे पहले सरकार से यही निवेदन होगी मेरी, सबसे पहले जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन्हें आप ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन करें, अथवा जो एग्जाम आप ले रहे हैं उसको लड़के को कार्बन कॉपी जो आप लगाते हैं ना पीछे में, वो दीजिए। लड़के मोटिवेट होंगे कि हम इतना एग्जाम में बना के आते हैं। ये सारी मुद्दा को सरकार को गौर करनी चाहिए सब चीज़ को। और जो भी रिजल्ट देने की बात होती है, जो आप घोषणा करते हैं उस चीज़ पे तो आप आ जाइए। बहुत बड़ी मुद्दा है ये सब चीज़ें। तो गुलशन सर, एक शिक्षक होने के नाते आपका आगे का क्या प्लान है? देखिए, आगे का प्लान तो हम लोग बहुत बना के रखें। अभी हम लोग हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हम लोग का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज स्थापना हो रहा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं वो गरीब, वो मध्यम वर्गीय बच्चे जो शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं, वो आए पटना या कहीं भी। आज हम हर एक प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था के जितने भी टीचर हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हर मध्यम वर्गीय परिवार, हर गरीब बच्चे जो आपके पास आते हैं, पैसे के लिए उन्हें बाहर मत कीजिए। आप शिक्षा से नहीं पैसे हैं, आप उन्हें बिल्कुल पढ़ाई करवाइए एकदम। तो हम लोग की आगे की मानसिकता है, हम लोग कॉलेज अपना स्थापित कर रहे हैं पैरा मेडिकल का। हम चाहेंगे जितने भी अनाथ हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय बच्चे हो, वो आए मेरे कॉलेज में। वो बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम मध्यम परिवार से हैं, हम गरीब हैं, उन्हें बिल्कुल एडमिशन हम लोग देंगे और हम लोग उनके पीछे लगेंगे। हम लोग का एक मुकाम है, एक नई शिक्षा व्यवस्था को बिहार में तैयार करना, एक नई ऊर्जा के साथ स्टूडेंट को लाना। तो हम लोग का आगे का प्लान है, अभी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोग कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी, और भी उसके आगे और भी हम लोग आगे निकलेंगे। बहुत सारे मुद्दाएं हैं जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि वो बच्चे जो मतलब अभी बच्चे जो रूम में रह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पैसे नहीं उनके पास, बहुत सारा चीज़ हो चुका है, वो बच्चे आए हम लोग के पास और वो हम लोग हर चीज़ आगे। बट हम लोग को सरकार के लिए कुछ सहायता है करना। सरकार से हम लोग एक ही चीज़ मानेंगे कि आप बस आ जाइए, बस हम लोग आ जाएंगे। तो एक और चीज़ बताइए कि जो ये आपका मेडिकल कॉलेज जो आप खोलने वाले हैं, ये कहाँ पे खोलने वाले हैं? हम लोग का मेडिकल कॉलेज पटना में ही खुलेगा। पटना में मेन ऑफिस हम लोग का जो है ना, ये पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप,
पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने यमुना रोड जस्ट कॉर्नर पे ही हम लोग का परम यमुना रोड, रिमझिम होटल है सामने में, रिमझिम होटल के जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग का कॉलेज स्थापित हो रही है। और बहुत जल्द हम लोग की सारी फैकल्टी वहाँ पे हो चुकी है, बस हम लोग को ओपनिंग करनी है कॉलेज की। और हम चाहेंगे, फिर से हम बोल रहे हैं, बिहार के हर मध्यम वर्गीय गरीब बच्चे यदि मेरे कॉलेज में आएंगे उन्हें हम कभी वापस होने नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे ये वापस होने। तो ये चिकित्सिका पैरा मेडिकल कॉलेज जो हम लोग की स्थापना हो रही है ना, हम हमेशा चाहेंगे कि बिहार के बच्चे आगे निकले। लेकिन सरकार के एक ही रिक्वेस्ट हम फिर बार बार करेंगे, आप शिक्षा विभाग को सुधारिए। कंपेटिटिव एग्जाम में जो आप लेट करते हैं ना, ये 8 साल लगा रहे हैं, 10 साल, उसमें भी क्या एग्जाम जो लेते हैं क्वेश्चन आउट होता है, हर चीज होता है ना, ये चीज को बंद कीजिए। कब तक चलेगा बिहार में ये चीजें, कब तक चलेगा? नहीं हो सकेगा ये चीजें। इस बार दरोगा की वैकेंसी अभी एग्जाम होने वाली है 26 दिसंबर को, उसके बाद बहुत बड़ा एग्जाम भी बीपीएससी ले रहा है, बीपीएससी एग्जाम जनवरी में होने वाला है। बताइए यदि आप ऐसे ही कीजिएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? 26 दिसंबर के लिए जो एग्जाम के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर में बैठ के वो हर चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आप फिर से क्वेश्चन आउट हो जाएगा, आप उसमें नहीं एक्टिव होइएगा तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बस सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, आप शिक्षा व्यवस्था को संभालिए और एग्जाम की जो तैयारियां होती है ना, जो बच्चे करते हैं ना, उस चीज़ को थोड़ा सा पारदर्शिता उसमें लाइए आप। तो ये थे हमारे साथ साइंस टेस्ट सीरीज के संस्थापक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IVTV पर। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर लाइक करिए और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करिए। धन्यवाद। जब इलेक्शन का टाइम